हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का स्मार्ट स्टडी यूट्यूब चैनल में। इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे प्रीवियस ईयर एग्जाम के क्वेश्चन, व्याख्या सहित उनका हल करेंगे और बहुत अच्छे तरीके से क्वेश्चंस का आंसर दीजिएगा। अभी एग्जाम में आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प होने वाली है। सबसे पहला क्वेश्चन स्क्रीन पर है, भगत आंदोलन शीर्षक के नाम से पुस्तक के लेखक हैं। तो आपको ध्यान रखना है कि भगत आंदोलन के नाम से जो शीर्षक है उस पुस्तक के जो लेखक हैं वो वी.के. वशिष्ठ जी माने जाते हैं। तो वी.के. वशिष्ठ इस प्रश्न का आपका सही उत्तर होने वाला है। कृतियों से संबंधित क्वेश्चन एग्जाम में जनरली आते हैं, तो इसको आप जरूर ध्यान रखिएगा। राजस्थान में निम्न में से कौन सा उर्वरक खनिज है, आपको इसका आंसर करना है। तो मैं आपको ये बता दूं कि रॉक फास्फेट, पाइराइट और जिप्सम, ये सारे के सारे आप ये बोल सकते हैं कि उर्वरक खनिज के अंतर्गत आते हैं। आप सभी को पता है कि रॉक फास्फेट जो है वो झामर, कोटड़ा, उदयपुर वाले क्षेत्र में काफ़ी ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है। पायराइट्स की बात करें तो सलादीपुरा सीकर वाला क्षेत्र, बहुत बार एग्जाम में ये प्रश्न पूछा जा चुका है कि पायराइट्स के भंडार कहाँ मिलते हैं, तो सलादीपुरा सीकर वाले क्षेत्र में मिलते हैं। और जिप्सम का जो बेल्ट है, उस जिप्सम का बेल्ट आप ये बोल सकते हैं पश्चिम मरुस्थल साइड में। इसके साथ ही बीकानेर वाला जो क्षेत्र है उसमें जामसर आपने सुना होगा, तो जिप्सम की बड़ी खदान के रूप में आती है। तो इसको ध्यान रखना है, ये तीनों फैक्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर जो अपना होने वाला है वो उपरोक्त सभी इस प्रश्न का आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की बात करें तो राजस्थान लोक सेवा गारंटी अधिनियम 2011 का उद्देश्य क्या था। तो लोक सेवा गारंटी अधिनियम का जो उद्देश्य था, पारदर्शिता लाना, शिकायत निवारण तंत्र उपलब्ध करवाना, सेवा प्राप्ति का अधिकार और इसके साथ ही उपयुक्त सभी। तो इस प्रश्न का सही उत्तर जो होगा वो उपयुक्त सभी इसका सही उत्तर होने वाला है। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। राजस्थान को नर्मदा नदी का कितना हिस्सा प्राप्त होता है। तो आपको ध्यान रखना है कि राजस्थान को जो नर्मदा नदी का जो हिस्सा प्राप्त होता है दोस्तों, वो आपको ध्यान रखना है कि एक बांध बनाया गया है नर्मदा पे जिसका नाम है सरदार सरोवर। और सरदार सरोवर वाले क्षेत्र से आपको पता है कि नहर भी लाई गई है, तो जो कि जालोर और बाड़मेर क्षेत्र को लाभान्वित करती हैं। तो यहाँ से जो राजस्थान को बेनिफिट होता है वो 0.50 MAF होता है। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसी टाइप का हेक्टेयर क्षेत्र में कितना सिंचित होता है वो क्वेश्चन चंबल के बारे में पूछा जाता है, तो उसको भी आप थोड़ा सा ज़रूर ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि रूपाजी एवं कृपाजी धाकड़ नामक 2 किसान किस कृषक आंदोलन के दौरान शहीद हुए थे। तो आपको ध्यान रखना है वो आंदोलन कौन सा था। बेगू किसान आंदोलन आप सभी को पता है। तो बेगू किसान आंदोलन में रूपाजी और कृपाजी धाकड़ जो हैं वो 2 कृषक जो हैं वो शहीद हुए थे। अगला क्वेश्चन है कि कंदोरा आभूषण स्त्रियों के किस भाग या जो स्त्रियां हैं वो किस भाग में पहनती हैं। तो आपको ध्यान रखना है बहुत सारे आभूषण हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए एक तो आभूषण हो गया आपका कौन सा, कंदोरा, और एक आभूषण है आपका कौन सा, कंदोरा भी है और कंदोरी भी है, इस प्रकार से भी है। एक आपने पढ़ा होगा सटका, एक आभूषण कौन सा होता है, सटका। जंजीर जो है वो जंजीर आभूषण भी पहना जाता है कहाँ पे, तो कमर पे ही। तो कंदोरा जो है वो कमर का आभूषण है, इसको आपको ध्यान रखना है। इसके साथ बात करें तो एक आभूषण बनता है तगड़ी आभूषण भी बनता है। एक आभूषण है जिसे बोलते हैं गुग्गी। गुग्गी आभूषण दोस्तों ध्यान रखिएगा गुर्जर जाति के पुरुषों द्वारा पहना जाता है। तो ये सारे के सारे जो आभूषण है, जंजीर, सटका, कंदोरा है, कंदोरी है, तगड़ी है, ये सारे आभूषण हैं। एक आता है कणघोरा, तो कणघोरा भी आता है। तो ये सारे आभूषण जो है वो कमर पे पहने जाने वाले आभूषण है। तो इस प्रश्न का अपना सही उत्तर कौन सा होगा, कमर के आभूषण का होगा। अगला क्वेश्चन है कि कोटा के किस शासक के काल को कोटा स्कूल की चित्रकला का उत्कृष्ट काल माना जाता है। तो आपको ध्यान रखना है कि हाड़ौती क्षेत्र की 2 बहुत फेमस शैलियाँ आती है, एक तो कोटा है और एक बूंदी। दुगारी शैली बूंदी की उपशैली के रूप में जानी जाती है। तो कोटा में शिकार के ये बोल सकते हैं कि शिकार करते हुए दिखाया गया है, तो शिकार के लिए फेमस शैली है आपकी कोटा। और बूंदी जो शैली है वो ध्यान रखिएगा पशु पक्षियों के लिए, खासकर पक्षियों के लिए काफ़ी ज़्यादा प्रसिद्ध मानी जाती है। तो कोटा के किस शासक के काल को कोटा स्कूल की चित्रकला का उत्कृष्ट काल माना जाता है, तो वो है महाराव उम्मेद सिंह फर्स्ट। तो महाराव उम्मेद सिंह के बारे में आप जरूर ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि महाराणा सांगा ने किस युद्ध में बाबर की सेना को हराया था। तो आपको ध्यान रखना है कि बाबर की सेना को जो हराया था वो जो युद्ध था दोस्तों वो कौन सा था आपका, बयाना का युद्ध था। तो बयाना के युद्ध के बाद फिर से बाबर रिटर्न आया था, तो उसको ध्यान रखना। फिर खानवा की लड़ाई हुई थी। तो महाराणा सांगा ने किस युद्ध में बाबर की सेना को हराया था, तो वो आपका करेक्ट आंसर बयाना होगा। अगला क्वेश्चन है कि अनुप्रस्थ बालू का टीले राजस्थान के किन जिलों में मिलते हैं। तो अनुप्रस्थ बालू का स्तूप के जो टीले हैं वो बीकानेर और गंगानगर क्षेत्र में मिलते हैं। तो अनुप्रस्थ जो है वो क्या है, समकोण पे बनने वाले बालू का स्तूप है। तो अनुप्रस्थ बालू का जो टीले हैं वो बीकानेर और गंगानगर क्षेत्रों में मिलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, शोभालाल गुप्ता द्वारा किस स्थान पर हरिजन एवं भीलों के विकास हेतु एक आश्रम की स्थापना की गई थी। तो इस क्वेश्चन का आपका करेक्ट आंसर कौन सा होगा, सागवाड़ा। सागवाड़ा क्षेत्र आपके डूंगरपुर में है। तो शोभालाल गुप्ता द्वारा किस स्थान पर हरिजन एवं भीलों के विकास हेतु एक आश्रम की स्थापना की थी, तो वो स्थान कौन सा है, सागवाड़ा वाला है। राजस्थान में भेड़ की किस नस्ल को भारतीय मेरुनो कहा जाता है। तो वो जो कहा जाता है वो किसको कहा जाता है, तो वो चोकला है, क्योंकि उत्कृष्ट किस्म की जो है वो हम ये बोल सकते हैं कि ऊन प्राप्त होती है इससे। तो भारतीय मेरुनो किसे कहा जाता है, तो वो चोकला को कहा जाता है। ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है।
अगला क्वेश्चन, चारचौमा शिव मंदिर किस जिले में अवस्थित है? तो चारचौमा शिव मंदिर जो है वह आपके कोटा जिले में अवस्थित है। तो चारचौमा शिव मंदिर कोटा जिले में अवस्थित है, ध्यान रखिएगा। सीताराम लालस का क्षेत्र कौन सा रहा है? तो सीताराम लालस का जो क्षेत्र रहा है वो राजस्थानी भाषा कोश रचना का रहा है। तो सीताराम लालस का क्षेत्र कौन सा है? इनकी बहुत ज़्यादा कृतियाँ भी हैं, तो राजस्थानी भाषा एवं कोश रचना से संबंधित है सीताराम लालस। अगला क्वेश्चन है कि हुड्डा सम्मेलन किस वर्ष आयोजित हुआ था? आप सभी को पता है 17 जुलाई 1734 को हुड्डा सम्मेलन का आयोजन किया गया था और बाद में राजपूत राजाओं की ही ये बोल सकते हैं इसी के कारण से ये आंदोलन जो था वो असफल भी रहा था। तो हुड्डा सम्मेलन जो है वो उस प्रकार से जिस प्रकार से सफल होना चाहिए उस प्रकार से नहीं, क्योंकि राजा अपने आप में ही एक दूसरे से राग द्वेष रख रहे थे। अगला है गोसुंडी शिलालेख किस भाषा में लिपिबद्ध है? तो गोसुंडी का जो शिलालेख है वो किस में है? तो संस्कृत भाषा के अंतर्गत गोसुंडी का शिलालेख जो है वो लिपिबद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओल्यू राजस्थान लोक जीवन के किस अवसर से संबंधित है? तो आपको ध्यान रखना है कि पुत्री विवाह विदाई जो गीत है वो ओल्यू है। तो ओल्यू गीत जो है वो है पुत्री विवाह का विदाई गीत जो है वो माना जाता है। और एक गीत जो है वो कोयलड़ी गीत भी आता है। तो कोयलड़ी गीत जो है वो विदाई के समय गाए जाने वाला गीत है, इसको भी ध्यान रखना है। और नृत्य किया जाता है, वो नृत्य कौन सा होता है? संदूक या खारी नृत्य होता है जो कि विदाई के समय किया जाता है। तो ओल्यू और कोयलड़ी गीत का संबंध इसी से है। एक गीत फेरे के समय गाया जाता है जिसको क्या बोलते हैं? कामण गीत। तो कामण गीत भी वैवाहिक गीत के अंतर्गत गाली गीत के रूप में एक गीत जाना जाता है जिसको बोलते हैं सीठने। तो सीठने जो है वो कौन से गीत है? गाली गीत, इसको ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि बूंदी में 84 खंभों की छतरी का निर्माण किसने करवाया था? तो बूंदी में पहला क्वेश्चन तो ये कि 84 खंभों की छतरी कहाँ पे है? तो वो कहाँ पे है? बूंदी में। और वो जो निर्माण करवाया था वो धाई बाई के लिए राव राजा अनिरुद्ध के द्वारा करवाया गया था। तो बूंदी में 84 खंभों की छतरी का निर्माण राव राजा अनिरुद्ध ने धाई बाई देवा गुजर की स्मृति में करवाया था, इसको ध्यान रखिएगा। राष्ट्रीय राजमार्ग NH44 राजस्थान के किस जिले से गुजरता है? तो राष्ट्रीय राजमार्ग NH44 जो है वो आपका कहाँ से? धौलपुर से गुजरता है। तो इसको भी ध्यान रखिएगा कि धौलपुर इस प्रश्न का सही उत्तर होने वाला है। निम्नलिखित में से लिफ्ट नहर परियोजना और पेयजल उपलब्धता के बेस पे कौन सा कूट सही सुमेलित नहीं है? कवरसेन लिफ्ट नहर, आपको ध्यान रखना है, कवरसेन लिफ्ट नहर बीकानेर गंगानगर को लाभान्वित करती है। एक आती है गंदेली साहबा। गंदेली साहबा जो है वो चूरू को बेनिफिट करती है। गजनेर, जिसे पन्नालाल बारूपाल भी कहा जाता है, तो हमने पढ़ा भी था कल, तो बीकानेर और नागौर को बेनिफिट करती है। लेकिन राजीव गांधी दिया हुआ है जैसलमेर, जो कि गलत है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर जो होने वाला है वो कौन सा है? राजीव गांधी जैसलमेर इसका सही उत्तर होगा। रमजोल एक आभूषण भी है, ध्यान रखिएगा। तो रमजोल किस प्रकार का लोक वाद्य यंत्र है? तो रमजोल जो है वो ध्यान रखिएगा पैर की कलाई का आभूषण माना जाता है। तो रमजोल पैर की कलाई का आभूषण, लेकिन यहाँ पे लोक वाद्य यंत्र के अंतर्गत रमजोल पूछा है तो वो घन वाद्य यंत्र के अंतर्गत आता है। तो घन वाद्य यंत्र है, इसको ध्यान रखिएगा। तो रमजोल घन वाद्य यंत्र में आता है। अगला क्वेश्चन है कि आयोग जिसने राज्यपालों के लिए 5 वर्ष के एक निश्चित कार्यकाल की संस्तुति की थी वो कौन सा वाला था? सबसे फेमस आता है राज्यपाल का, जब भी कोई क्वेश्चन आए उसमें किसी आयोग का जनरली नाम आता है तो उसको ध्यान रखिएगा। वो आयोग है आपका कौन सा? पुंछी आयोग। पुंछी आयोग का संबंध राज्यपाल से रहा है और इन्होंने राज्यपाल पद के लिए रिकमेंडेशन भी दी थी। थोड़ी डिटेल देखते हैं पुंछी आयोग के बारे में। तो केंद्र सरकार ने पुंछी आयोग का गठन जो किया था वो अप्रैल 2007 में किया था और भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश CJI जिसे बोल सकते हैं तो मदन मोहन पुंछी जी के अध्यक्षता में किया गया था। इस कारण से इस आयोग का नाम पुंछी आयोग रखा गया है। इस आयोग का मुख्य कार्य क्या था या क्यों इसका गठन किया गया था? तो इसका गठन किया गया था कि आयोग ने संघ एवं राज्य के मध्य मौजूदा व्यवस्थाओं की जांच और समीक्षा की और साथ ही विधायी जो संबंध है, विधायी संबंध, प्रशासनिक संबंध और राज्यपाल की भूमिका, इसके साथ ही आपातकालीन जो प्रावधान है उसके ऊपर राज्य और राज्य की केंद्र और राज्य के संबंधों के बारे में इस पुंछी आयोग ने व्याख्या की थी। तो केंद्र सरकार ने राज्यपालों का एक प्रकार से कह सकते हैं कि राज्यपाल की जो नियुक्ति होती है वो मुख्य रूप से कहा गया है कि राज्यों से राज्य जो होते हैं उसमें राज्य में जो सरकार होती है और उसके साथ मेलजोल बिठा के नियुक्ति करनी चाहिए। तो इसके अंतर्गत पुंछी आयोग का जो संबंध है वो राज्यपाल से रहा है। इसमें बहुत सारे प्रावधान हैं पर एग्जाम स्पेसिफिक जो इंपॉर्टेंट फैक्ट था वो मैंने आपको बता दिया है। अगला क्वेश्चन है कि राजस्थान के उत्तर से दक्षिण और पूर्व से पश्चिम विस्तार में अंतर कितना है? अगर राजस्थान को इस प्रकार से हम माने तो उत्तर से दक्षिण राजस्थान की जो लंबाई है वो 826 है, जबकि चौड़ाई जो है वो 869 है। इन दोनों का जो डिफरेंस है वो है 43। तो इसका मतलब ये है कि राजस्थान की लंबाई और चौड़ाई का जो अंतर है वो 43 किलोमीटर है। तो राजस्थान की चौड़ाई ज़्यादा है और लंबाई कम है। अगला क्वेश्चन, राजस्थान का सर्वोच्च पठार कौन सा वाला है? तो सर्वोच्च पठार जो है वो आपका उड़िया का पठार है। तो उड़िया का पठार सिरोही वाला क्षेत्र, लगभग 1360 मीटर इसकी ऊंचाई मानी जाती है, ये ध्यान रखिएगा। और मेसा का पठार जो है वो मेसा का पठार चित्तौड़गढ़ का जो दुर्ग है
वो चित्तौड़गढ़ दुर्ग मेसा के पठार पर ही अवस्थित है, इसको ध्यान रखिएगा। तो ये दोनों फैक्ट काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। भारतीय रेल अनुसंधान एवं प्रशिक्षण केंद्र अवस्थित हैं, तो भारतीय रेल एवं अनुसंधान एवं प्रशिक्षण केंद्र जो है वो पंचभद्रा बाड़मेर वाले क्षेत्र में स्थित है। तो ध्यान रखिएगा, भारतीय रेल अनुसंधान, ये क्वेश्चन भी बहुत बार रिपीट है, तो भारतीय रेल एवं अनुसंधान प्रशिक्षण केंद्र पंचभद्रा में अवस्थित है। अगला क्वेश्चन है कि ऊपरमाल पंच बोर्ड जो है उसका जो गठन किया गया था वो किसके द्वारा किया गया था? तो मन्ना पटेल को सरपंच बनाया गया था और इसका जो गठन किया गया था वो विजय सिंह जी पथिक के द्वारा किया गया था। तो विजय सिंह पथिक के द्वारा इसका गठन किया गया है और मन्ना पटेल की अध्यक्षता में ऊपरमाल पंच बोर्ड का गठन किया गया है। राजस्थान का प्रथम रोपवे जो है वो किस जिले में प्रारंभ हुआ है? तो प्रथम रोपवे जो प्रारंभ किया गया था वो जालोर में, लगभग 2006 के अंतर्गत जालोर वाले क्षेत्र में, सुंदा माता जालोर वाले क्षेत्र में राजस्थान का प्रथम रोपवे जो है वो संचालित किया गया था। अगला क्वेश्चन, बिजोलिया शिलालेख में किस वंश के शासकों की उपलब्धियों का उल्लेख मिलता है? ध्यान रखिएगा, चौहान शासक जो हैं तो बिजोलिया के अंतर्गत इनका उल्लेख काफ़ी ज़्यादा मात्रा में मिलता है। प्रसिद्ध थिएटर निर्देशक शांता गांधी निम्नलिखित में से किस नाट्य शैली से संबंधित है? तो उनका जो संबंध माना जाता है वो भवाई से माना जाता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट, इसको भी ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन, 1857 के विद्रोह के समय जोधपुर का शासक था, तो जोधपुर का जो शासक था दोस्तों वो तख्त सिंह थे, तख्त सिंह ओनाड सिंह, आपने हिस्ट्री में पढ़ा होगा। तो 1857 के विद्रोह के समय जोधपुर का जो शासक था वो कौन था? तो वो तख्त सिंह थे। पर्युषण पर्व किस समुदाय से संबंधित है? तो पर्युषण का जो संबंध माना जाता है वो जैन धर्म से माना जाता है, तो पर्युषण का संबंध जैन धर्म से संबंधित माना जाता है। जीवन भर दूल्हे के वेश में हुए दादू के उपदेशों का बखान करने वाले संत कौन थे? तो रज्जब जी थे। कौन थे दोस्तों? इसको ज़रूर ध्यान रखिएगा। तो अगला क्वेश्चन जो है वो निम्नलिखित में से शिलालेख प्रशस्ति और उनके उत्कीर्ण वर्ष के सही जोड़ा कौन सा वाला है? अचलेश्वर जो है वो 1285 बिल्कुल करेक्ट है। बिजोलिया जो दिया हुआ है वो 1170 करेक्ट दिया हुआ है। चीरवा गलत दिया हुआ है, ध्यान रखिएगा, 987 नहीं है। और कुंभलगढ़ 1460 है। तो यहाँ पे जो है 1, 2 और 4 सही हैं, तो इसका मतलब 1, 2, 4 इस प्रश्न का सही उत्तर होने वाला है। अगला क्वेश्चन है कि राजस्थान राज्य सूचना आयोग का गठन कब किया गया? ध्यान रखिएगा, 18 अप्रैल 2006 को राजस्थान राज्य सूचना आयोग का गठन किया गया है। तो सूचना से 6 से ध्यान रख सकते हैं, तो 18 अप्रैल 2006 को इसका गठन किया गया था। अगला क्वेश्चन है कि विंध्यन कगार किस प्रकार की चट्टानों से निर्मित है? तो विंध्यन कगार जो है वो ध्यान रखिएगा, बलुआ पत्थर इस क्षेत्र में बहुत ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है और यही एक कारण है कि धौलपुर वाले क्षेत्र में बलुआ पत्थर काफ़ी ज़्यादा मात्रा में मिलता है। निम्नलिखित में से कौन सा संरक्षित क्षेत्र और जिला सुमेलित नहीं है? तो एक है फुलवारी किनाल। फुलवारी किनाल उदयपुर में स्थित है, जबकि यहाँ पे राजसमंद दिया जो गलत है। केसरबाग धौलपुर में, मैंने बताया भी था कि राम के वन जो है वो धौलपुर में, तो राम सागर, केसर विलास और वन विहार, ये तीनों कहाँ पे है? धौलपुर में, तो बिल्कुल करेक्ट है। बस्सी, चित्तौड़गढ़, शेरगढ़, बारा जो गलत सुमेलित है वो फुलवारी किनाल, राजसमंद जो है वो गलत सुमेलित है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर कौन सा है? तो वो राजसमंद होने वाला है। वाकल, मेशवा, हथमती, तो मेशवा, वाकल, हथमती ये सारी जो नदियां हैं वो साबरमती की सहायक नदियां हैं। तो हथमती, मेशवा, बेतरक, माजम ये सारी साबरमती की नदियां मानी जाती हैं। अगला क्वेश्चन है कि सीसा जस्ता जो राजपुरा दरीबा दिया हुआ है, एक तरफ खान दी हुई है, एक तरफ खनिज दिया हुआ है। मैग्नीज जो है वो कालाकूटा दिया हुआ है। लोएस्क डाबला सिंगाना दिया हुआ है, जबकि तांबा जो दिया हुआ है लिलवानी दिया हुआ है। तो आपको ध्यान रखना है कि मैग्नीज से संबंधित खदानें हैं, जिसमें मैग्नीज से संबंधित आती है तो लिलवानी, तलवाड़ा, तिमोरी, कालाकूटा, ये सारे जो है वो किससे? तो मैग्नीज से संबंधित। तो तांबे की खदान लिलवानी नहीं है, तो गलत जो कूट सुमेलित है वो ऑप्शन नंबर डी गलत सुमेलित दिया हुआ है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी बावड़ी सही सुमेलित है? तो हमें ये पता है कि चांद बावड़ी आभानेरी दौसा की फेमस है, तो इसमें तो फर्स्ट ऑप्शन में आपका करेक्ट आंसर दिख रहा है, तो इसको आप जरूर ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि राजस्थान के निम्नलिखित में से कौन से राज्यपाल हैं जिनकी पद पर रहते हुए मृत्यु हुई है? तो हमें यह पता है कि दरबारा सिंह जो हैं उनकी पद पर रहते हुए मृत्यु है। निर्मल चंद जैन जी की पद पर रहते हुए मृत्यु हुई है। शैलेंद्र कुमार सिंह जी, SK सिंह जी, उनकी पद पर रहते हुए मृत्यु है, लेकिन कैलाश मिश्र जी की पद पर रहते हुए मृत्यु नहीं है। तो ऑप्शन नंबर 1, 2 और 3 ऑप्शन नंबर सी में सुमेलित दिया हुआ है, तो इस प्रश्न का सही उत्तर आपका ऑप्शन नंबर सी होने वाला है। इस प्रकार महत्वपूर्ण क्वेश्चन हमने डिस्कस किए। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।